भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का दो टूक जवाब। अधिकारी अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाए, नहीं तो जेल जाने के लिए रहें तैयार। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि जनता ने जिस जनमत के साथ मुझ पर विश्वास किया है, उस पर खरा उतरना है, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। वहीं जिले के अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े किए। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने साफ कहा कि जब विधायक की जमीन सरकार ने रोड बनाने के लिए अधिकृत की, जिसका कंपेंशन 50 लाख रुपया हुआ था, उस समय हम स्वयं विधायक थे और आज तक मेरा मुआवजा नहीं मिला। वहीं जिले के अधिकारियों द्वारा पुलिसिया रौब दिखाकर गरीबों के जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कराया जा रहा है। वह भी कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई दिक्कत की बात है। फिर भी पुलिस को तैनात कर जबरन सड़क निर्माण कराना कहां तक सही है? देखिए, कानून का रक्षक ये अगर भक्षक बन जाए तो फिर जन आंदोलन लोकतंत्र में व्यवस्था है, हथियार है। अब गढ़वा रंग का परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, बड़ी ही सुस्पष्ट शब्दों में कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी प्रयोजन के लिए अगर जमीन चाहिए सरकार को, तो जो रैयत हैं उनके जमीन का बाजार भाव से 4 गुना रेट से उनके खाते में पैसा डालिए। और उसके बाद भी इतना ही नहीं, इसके बाद आपको उस रैयत का कॉन्सेंट लेना है कि यस, मेरे खाता में पैसा आ गया है, मैं अब सहमत हूँ, आप इस पर सरकारी निर्माण करिए, विकास के काम को आगे बढ़ाइए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। गढ़वा में बोलता है कि पहले विकास करेंगे इसलिए कि अच्छा कमीशन इसमें हमको कमाना है, फॉर्मेलिटी बाद में करेंगे। अरे भाई, क्यों विकास? किसके लिए विकास? जब गरीब कबड़ जाएगा, आपका जमीन छीन जाएगा। आप ऐसे इसको समझिए कि मान लीजिए किसी आदमी का 3 डिसमिल ही जमीन है, अब आप उसमें सड़क बना रहे हैं, फिर 3 डिसमिल जमीन को आप उसको जो मकान है उसको आप डिसमेंटल कर देंगे, उस पर रोड बना देंगे, फिर वो आदमी कहाँ रहेगा? इसीलिए मोदी जी ने कानून बनाया है कि पहले उसके खाता में आप पैसा डाल लीजिए। वो तनी मनी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में बाजार भाव का 4 गुना, नोट सरकारी भाव का पैसा डाल लीजिए, फिर काम करिए। लेकिन नियम के ठीक विपरीत हम देख रहे हैं गढ़वा रंग का विधानसभा में। एक दिन में एस्टीमेट बनता है, दूसरा दिन में पास हो जाता है, टेंडर घोटाला होता है। इसके हम लोग के पहले जो मंत्री जी थे, सब टेंडर हाई रेट में 10% 12% कमीशन लेके फटाफट लौट करा के आनंद फानन में जिसे लुटा रहा है। भूचाल आ गया, लूट मचा हुआ है, गरीब के जमीन पर जबरदस्ती पुलिसिया कार्रवाई हो रहा है, जबकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस का पावर नहीं है कि भाई गरीब आदमी का जमीन आप लूट लीजिए और उस पर रोड बना दीजिए। फिर मोदी जी के बनाए हुए कानून का वायलेशन होगा। जब कानून का वायलेशन होगा तो हम जैसे जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। मैं आक्रामक मैं इसलिए नहीं हो रहा हूं कि आप नियम कानून को ताक पर रख के गरीब को मदद करिए। विद इन नियम जो गरीब का हक है, जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करता है, उसका जमीन आप लूट करके आप रोड बना दीजिएगा, कल वो बेचारा कहाँ जाएगा? अगर आक्रामक हम नहीं होंगे तो ये तो प्रशासन से भी आपको पूछना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कानून है, उस भूमि अधिग्रहण का क्यों वायलेशन करना चाहते हैं? क्या हड़बड़ी है हमको? जब भूमि अधिग्रहण का रूल है कि भूमि अधिग्रहण होगा तब काम होगा, फिर आप काम होगा फिर भूमि अधिग्रहण होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसलिए कि इंजीनियर को मोटा कमीशन मिले, अफसर को मोटा रकम मिल जाए, बाद में गरीब दर दर भटकते रहेगा। आज एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे गांव में एक सड़क बना, उस समय मैं ही विधायक था। उन दिनों में जो कार्यपालक इंजीनियर थे, फलना थे, ठेकेदार थे, वो लोग बोला कि नहीं, भूमि का डिमार्केशन हो गया
आपका जितना भूमि हम लोग ले रहे हैं उसमें 50 लाख रुपया का आपको मुआवजा मिलेगा। आज 7 साल हो गए हमको मुआवजा नहीं मिला। अभी पता लगाने जाइएगा तो जमीन के नेचर निकाल देगा 150 साल पहले, बोलेगा ये केसरे हैन जमीन है, ये CNT नेचर का जमीन है, ये गैरमजरूआ जमीन है। तो मतलब फिर गैरमजरूआ जमीन पर रोड बनाया, घर बना लिया, तो रोड बनाने के लिए पब्लिक को ठग के उस पर रोड बना के उसको बेघर करना ये ठीक नहीं है। तो वही हद पर अब हूँ कि पुलिस क्यों डंडा जा करके रोड पर भांज रहा है। ये लोग देखिए एक लूपलाइन तैयार किया। लूपलाइन क्या है? एक लेटर इशू किया अनुमंडल पदाधिकारी ने, उसमें लिखा हुआ है कि उपायुक्त के आदेशानुसार यह पत्र निर्गत किया जा रहा है। इन सभी विकास के कामों में, निर्माण के कार्यों में कोई व्यक्ति लेवी न मांग सके, कोई गुंडागर्दी न कर सके, कोई किडनैपिंग न कर सके, इसलिए इनको पुलिस बल मुहैया कराया जाए। ठीक है, आप जिस प्रयोजन के लिए पुलिस बल मुहैया करा रहे हैं, पुलिस को सिर्फ विद इन दैट लिमिट काम करना चाहिए, न कि भय दिखा करके गरीब के जबरदस्ती जमीन पर माटी डाल देना। आज तो हम बोल रहे हैं बहुत लोगों के जबरदस्ती जमीन पर माटी डाल दिया गया, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, कौन जीमा लेगा? इसके लिए देखिए सबसे बेहतर विकल्प है, और विकल्प नहीं, जनता मुझे इसीलिए चुना भी है। मैं इस बात को विधानसभा के पटल पर बड़े ही मजबूती से और शालीनता से रखूंगा। और जिन पदाधिकारियों का आउट ऑफ टर्न यहाँ पर पोस्टिंग हुआ, नियम के विपरीत यहाँ पर पोस्टिंग हुआ, क्यों पोस्टिंग हुआ, किसके इशारे पर पोस्टिंग हुआ, उन सभी लोगों को हम जांच के दायरे में लाएंगे और उनके द्वारा अपूर्व संपत्ति जो अर्जित किया गया है उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ ED CBI CB हर जगह लिख रहा हूँ, कार्रवाई होगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ। बड़े बड़े दुर्घटना में मैं इसीलिए बच गया कि गरीब गुरबा का स्नेह, प्यार, दुआ, आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मैं बच गया। और आपने देखा भी पिछले चुनाव में एक तरफ धन बल का कितना नंगा नाच हुआ यहाँ के पूर्व मंत्री जी द्वारा, और एक तरफ जनबल के दम पर मैं चुनाव जीता हूँ। तो जनबल पर जीता हूँ तो मेरे लिए तो वही फोर्स है, मेरा ताकत है जनता। और